सरकार की जो तुगलकी फरमान थी कि 1 साल में हमको पूरा करना है, जिस तरह से किसानों को, रैयतों का ये 12,000 14,000 पर रेवेन्यू विभाग ने कर्मचारी बहाल किया, ये लाखों लाख रुपया किसानों से 80,000 90,000 ले लेकर के भागा दोहन किया। किसान मर रहे थे कि मेरी ज़मीन चली जाएगी और घूस में पैसा दिए, काम भी नहीं किया। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होने के बावजूद भी वो लोग गलत कर दिया है जो लिस्ट जारी किया है। और आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, बिहार के 20 जिले में पहले ही सर्वे हो गया, लोग जाने भी नहीं अंदर। आज भी मैं बोल रहा हूँ कि सर्वे को स्थगित कर देना चाहिए। आपने अभी बोला नहीं, ये बिहार का रेवेन्यू विभाग से जारी हुआ कि 3 महीना का हम किसान को डेवलप दे रहे हैं, तो मैंने लड़ाई लड़ा तो 3 महीना राहत मिला ना किसानों को। कोई बोलने के लिए इसमें तैयार नहीं हो रहा, सबके मुंह में जाब लग गया था। जिला में सर्वे हो गया है, वहाँ लिस्ट जो जारी किया गया है, खाता प्लॉट नंबर में दिक्कत है, एराजी दिक्कत हो रहा है, तो पुनः उसी कर्मचारी को मैं बार बार कहता हूं कि तुमने सर्वे तो जारी कर दिया कोई भी, लेकिन हमारे बिहार में डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन सिस्टम नहीं है, जिसके चलते सरकार के अस्पष्ट रुख है। इसके चलते किसानों को मशक्कत उठानी पड़ रही है, किसान का दर्द बढ़ रहा है। मैंने ये भी कहा कि बिहार में बंदूक और राइफल की नलियों से गोलियों की गिड़गिड़ाहट गूंजेगी। क्यों? दूसरा का प्लॉट दूसरा पर चढ़ा दे रहा है, खूनी खेल होगा। सरकार के स्पष्ट रुख है, किसान मर रहे हैं, आपसी में, भाई भाई में, परिवार परिवार में, वही सुधार दो, किसान खुश हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ये क्या है, एक लूटने की। देखिए होता है क्या ना कि सरकार के पास कोई नियम कानून नहीं जब रहता है, लगता है कि अब कमाने का जरिया नहीं आया, तो ऐसा ऐसा तिकड़म निकाला जाता है। इसमें रेवेन्यू विभाग के कर्मचारी से लेकर करोड़पति सब हो गया, लूट के खाया है। बिहार में जमीन सर्वे की खबरें आ रही है और ऐसे में रैयतों को 3 महीने का राहत दिया गया है। कहा यह गया है कि डॉक्यूमेंट जो है वो कहीं ना कहीं अपना खोजे, इंतजाम उसका करे और उसके बाद वो अपना जमीन का सर्वे करवाए। यह बातें कहते हुए नजर आए हैं बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल। ऐसे में लगातार यह सवाल उठ रहा है कि क्या जिस तरीके से 3 महीने का समय दिया गया है, इसके बाद भी लगातार सर्वे जारी रहेगा या फिर इस पर रोक लग जाएगी। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जुड़ेंगे। बात करेंगे कौशलेंद्र जी, लगातार जो जमीन सर्वे का कार्य हो रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? जिस तरीके से खबरें आ रही है जहाँ यह कहा जा रहा है कि 3 महीने का समय दिया गया है रैयतों को, और ऐसे में कैसे देखें? धन्यवाद, क्योंकि यह जो जिस मुद्दा पर आप हमारी जानकारी और विचार को आम जनमानस में ले जाना चाहते हैं, वह मुद्दा बिहार के लिए बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और हमारे समझ से लगता है कि बिहार का हर एक नागरिक, उसके ठीक है पिताजी अगर किसान नहीं होंगे तो दादाजी जरूर किसान होंगे। बिहार कृषक प्रदेश है, तो रियल में किसान मर रहे थे। और आप लोग जानते हैं कि इस मुद्दे पर मैंने, देखिए गलत को गलत मैं कहता हूँ, सही को सही कहता हूँ। सरकार का कुछ अच्छा कार्य होता है तो मैं बड़ाई भी करता हूँ, और गलत होता है तो मैं विरोध भी करता हूँ, कानूनन हो या अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यमों से भी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं इस सरकार की जो तुगलकी फरमान थी कि 1 साल में हमको पूरा करना है, जिस तरह से किसानों को, रैयतों का ये 12,000 14,000 पर रेवेन्यू विभाग ने कर्मचारी बहाल किया, ये लाखों लाख रुपया किसानों से 80,000 90,000 ले लेकर के भागा दोहन किया। किसान मर रहे थे कि मेरी ज़मीन चली जाएगी और घूस में पैसा दिए, काम भी नहीं किया। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होने के बावजूद भी वो लोग गलत कर दिया है जो लिस्ट जारी किया है। और आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, बिहार के 20 जिले में पहले ही सर्वे हो गया, लोग जाने भी नहीं अंदर। ठीक है, जैसे जहानाबाद को आप लीजिए, 5 ब्लॉक में हो गया, 3 ब्लॉक बाकी रहा, इस तरह से ऐसे होते रहा। 4 ब्लॉक में हो गया, 2 ब्लॉक बाकी, इस तरह हर एक जिला में हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि जब मैंने कहा था, शायद पब्लिक लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि 1 साल में पूरा नहीं, इसको सरकार को स्थगित कर देना चाहिए सर्वे। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है उसको माने प्रूफ को डेवलप करने के लिए सरकार किसानों को समय दे। और जिस जिला में सर्वे हो गया है, वहाँ लिस्ट जो जारी किया गया है, खाता प्लॉट नंबर में दिक्कत है, एराजी दिक्कत हो रहा है, तो पुनः उसी कर्मचारी को, मैं बार बार कहता हूँ कि तुमने सर्वे तो जारी कर दिया कोई भी, लेकिन हमारे बिहार में डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन सिस्टम नहीं है, जिसके चलते सरकार के अस्पष्ट रुख है। इसके चलते किसानों को मशक्कत उठानी पड़ रही है, किसान का दर्द बढ़ रहा है, किसान रो रहे हैं। कुछ लोगों में, एक आम पब्लिक में ऐसा जा रहा है कि भूमि छीन जाएगी, हमारा भूमि छीन लेगी सरकार। अच्छा, मैंने ये भी कहा कि बिहार में बंदूक और राइफल की नलियों से गोलियों की गिड़गिड़ाहट गूंजेगी। क्यों? दूसरा का प्लॉट दूसरा पर चढ़ा दे रहा है, खूनी खेल होगा। सरकार के स्पष्ट रुख है, किसान मर रहे हैं, आपसी में, भाई भाई में, परिवार परिवार में, भाई बहन में जिस तरह से लड़ाई का प्रक्रिया की शुरुआत हो गई, पिटीशन पढ़ना शुरू हो गया, तो क्या लगता है
कि यह बिहार में एक खूनी रंजिश की एक गंभीर जो है परियोजना तो नहीं बनाई जा रही है। तस्वीरें भी कौशलेंद्र जी निकल के आ रही है जहां पुलिस पर तीर से वार किया जा रहा है और एरिया की घटना है। इसके साथ ही गया कि एक जगह से खबरें आई सामने निकल के जहां दलित व्यक्ति की हाथ काट दी गई। जमीन सर्वे का ही मामला था। देखिए, मैं तो बार बार आपको कह रहा हूँ, एक कमाने का जरिया है, ठीक है, विंग लायर मैं हूँ, वो मुकदमे मेरे पास भी आएंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि किसान को प्रताड़ित मत करो, आप वहीं डिस्पोजल कर दो मुकदमा को। जैसे आपने कानूनगो का नियुक्ति कर दिया, प्रखंड में रोस्टर बना दिया, 2-3-4 पंचायत का एक जगह, वहां एक कानूनगो बैठा दिए हो, तो जब गलत हुआ है तो टेक्निकल वहीं सुधार दो ना भाई, वही कर्मचारी को भेज करके। अगर एक कोई तार्किक मुद्दा नहीं है, तार्किक और कानूनन मुद्दा भी है, आप वहीं सुधार दो, किसान खुश हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगा। एक क्या है, एक लूटने की। देखिए, होता है क्या ना कि सरकार के पास कोई नियम कानून नहीं जब रहता है, लगता है कि अब कमाने का जरिया नहीं आया, तो ऐसा तिकड़म निकाला जाता है। इसमें रेवेन्यू विभाग के कर्मचारी से लेकर करोड़पति सब हो गया, लूट के खाया है। इसलिए कि जो वहाँ 12,000 14,000 पर बहाल हुआ है रेवेन्यू कर्मचारी, वो तो डायरेक्ट उसी विभाग के अंडर है, अंडरटेकिंग, तो उसके तहत लूट के ला रहा है। 80-80 हज़ार रुपया, 90-90 हज़ार, 1 लाख रुपया के लिए फ़ोन किया जाता है कि आप मीडिया सुधरवाइए। पिटीशन दे रहे हैं, नहीं सुधर रहा है, पैसा दे रहा है, उसको सुधर रहा है। तो हमारे समझ से लगता है, जो आप मार काट कह रहे हैं, तो बिहार वर्तमान जो परिदृश्य है, एक बहुत खुशी का विषय है कि जंगल राज से आया था शांति की ओर, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। 5-7 साल बिहार में बहुत शांति रहा, लेकिन शांति का जो नारा दे करके बिहार में राज किया, वो आज महाजंगल राज बना दिया जंगल राज से। तो अगर खूनी रंजिश को रोकना है, किसान को लाभ देना है, तो आज भी मैं बोल रहा हूं कि सर्वे को स्थगित कर देना चाहिए। आपने अभी बोला नहीं, ये बिहार का रेवेन्यू विभाग से जारी हुआ कि 3 महीना का हम किसान को डेवलप दे रहे हैं, तो मैंने लड़ाई लड़ा तो 3 महीना राहत मिला ना किसानों को। कोई बोलने के लिए इसमें तैयार नहीं हो रहा, सबके मुंह में जाब लग गया था। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, अमिताभ कुमार दास एक बोल रहे थे, इस IPS हैं, बहुत सम्मान मैं करता हूँ, और रियल में आंतरिक हृदय से लड़ाई बिहार के लिए लड़ रहे हैं, बिहार को सुधारना चाहते हैं, और कोई लोभ लालच उनको नहीं है। तो मैं उनसे, हमारी बात भी होती है, कहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो लड़ाई मैंने छेड़ा उसमें वो समर्थन भी किए, हमने भी कई मुद्दों पर उनको हाथ से हाथ हम लोग दोनों सामूहिक रूप से प्रयास के द्वारा बढ़ाए। कहने का अभिप्राय हुआ, अभी भी मैं कह रहा हूं कि सर्वे को तत्कालीन रोक दिया जाए, या जो सर्वे में त्रुटि है उसको वहीं जो कर्मचारी त्रुटि किया है उसी को भेज दो उस गांव में, सब संभल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो आज भी मैं सरकार से मांग करता हूं कि सर्वे को यथाशीघ्र रोक दे, और नहीं तो बिहार में खूनी रंजिश, खूनी खेल शुरू हो जाएगी। देखिए, सर्वे को अविलंब रोकने की मांग कर रहे थे डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण। यह कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर नहीं रोक लगती है तो खूनी रंजिश, खूनी खेल बिहार में होगा। ऐसे में इस पर स्टे लगाने की जरूरत है। क्या कुछ कहते कौशलेंद्र नारायण। भूमि सर्वे को देखते हुए आपने सुना है, अब जाकर देखने वाली बात यह होगी सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है। लेकिन फिलहाल सरकार ने रैयतों को 3 महीने का राहत दिया है। साफ कहा है कि जो भी दस्तावेज है उसको आप खोजिए, उसके बाद आपका भूमि सर्वे होगा। लेकिन जिस तरीके से खबरें आ रही है, बिहार के 38 जिला में 20 जिलों का सर्वे हो गया है, वो भी आधा अधूरा सर्वे की खबरें आ रही है, जहाँ होने की बातें हो रही है। ऐसे में लगातार विवाद जो है भूमि सर्वे को देखते हुए देखने को मिल रहा है। क्या कुछ होगा भूमि सर्वेक्षण को लेकर, सरकार क्या फैसला लेगी, ये बड़ा सवाल है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। पटना से सहयोगी विकास के साथ मैं